पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से दिए जा रहे एक के बाद एक बड़े झटके और इन सब के बीच में यूपीएस की गिरती साख के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी और अहम बैठक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीएफआरडीए के चीफ वित्त सचिव, पेंशन विभाग के सचिव और इसके अलावा कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के अध्यक्ष को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा, ताकि इन सबके साथ चर्चा की जा सके कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ क्या योजना बना रहे हैं। और इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, जिसके नाते से जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं उनको खुश किया जा सके और उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मनाया जा सके। इसके अलावा एक और अहम चुनौती ये होगी कि क्या जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सुधार की बात की है, जो मांगे रखी हैं, उन मांगों को क्या सरकार सुधार करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम की असली शक्ल जारी रख पाएगी या फिर वो धीरे धीरे करके पुरानी पेंशन की तर्ज पर आ जाएगी। और जो सुधार किए जाएंगे क्या उस पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि आपत्ति जताएंगे या नहीं जताएंगे, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मॉडिफिकेशन को लेकर के ज्यादा फोकस रखेंगे। माना जा रहा है कि इन सभी आला दर्जे के अधिकारियों के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस पर जरूरी सुधार किया जाएगा और उसके बाद आगे का काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप होती चली जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि 30 लाख सरकारी कर्मचारियों में से महज 30,000 सरकारी कर्मचारियों ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है और जिसके नाते से यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप होने के कगार पर पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम लोग एनपीएस में ही ठीक है, हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एनपीएस में खुश हैं, कम से कम यूपीएस से तो बेहतर ही है। यूपीएस को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कई तरह के पहले ही सवाल उठा दिए और जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम आला दर्जे के अधिकारियों के साथ मंथन चिंतन करेंगे और खासकर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन से जरूर सलाह लेंगे, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के निर्माता वही हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जनक भी वही हैं। किस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट 2 बार जारी किया गया, पहला गजट जो जारी किया गया था उस पर ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सवाल उठा दिए थे। तब सरकार की तरफ से और कैबिनेट सचिव की तरफ से यही कहा गया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो बुनियादी और जरूरी सुधार करने की आपकी मांग है आप वो हमें लिख करके भेज दीजिए, हम उसमें सुधार कर देंगे। जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने लिखित तौर पर यह जानकारी भेज दी और ये जानकारी किसी एक को ही नहीं भेजी थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा पीएफआरडीए के चीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त सचिव को भी भेजा गया था। कैबिनेट सचिव को पहले से ही जानकारी थी और इसके अलावा पेंशन विभाग के सचिव को भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी थी और इसके अलावा इस बात की मांग रखी थी कि इन जरूरी सुधार को अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल कर लेते हैं तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लेंगे और उसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर पूर्ण विराम लगा देंगे। लेकिन जब दूसरा गजट आया तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को ही झटका लग गया, क्योंकि उसमें कोई सुधार किया ही नहीं गया था। तो इसका मतलब है कि जो बुनियादी ढांचा था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, उसके निर्माता कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन थे और इसी के नाते से उन्होंने कोई सुधार किया नहीं और वो सुधार हुआ नहीं, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एक नई जंग का ऐलान कर दिया और यूपीएस का बाइकआउट शुरू कर दिया। और उसी बाइकआउट का नतीजा यह है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लगातार कर्मचारी जो है वो सिरे से खारिज करते चले जा रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लगातार फ्लॉप होती चली जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र के अलावा राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज कर दिया था। पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही मना कर दिया था। तो अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं उनका फैक्टर यहां पर काम कर रहा है और इसी के नाते से केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर है और उसी का नतीजा यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर हुए हैं और इसीलिए इतनी बड़ी और व्यापक बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइब करने यानी कि स्वीकार करने की पोल तब खुली जब नीति आयोग के बैठक
में ही इस बात की जानकारी पेंशन सचिव के तरफ से दी गई कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद बेहद कम है। तो इसीलिए जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा आया कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों में जिस तरीके से अपने आंदोलन को गति दी है, उसके नाते से राज्यों की सरकारें भी बेहद ज्यादा परेशान हैं। और उसी के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लगातार राज्यों की जमीन पर उतारने की कवायद जो की गई, वो लगातार बैकफुट पर है। आपको बता दें कि कई राज्यों ने अलग से बजट भी अलॉट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जमीन पर उतार इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरजोर तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।